So here are my shoes. It's time to shift. गाइस ये व्लॉग में थोड़ा सा साउंड का इशू है क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि माइक में ये आवाज़ आ रही है और मैं पूरा दिन शूट किया हूँ. सो सॉरी अबाउट दैट, बट ट्राई करेंगे जितना कम हो पाएगा साउंड का इशू. सो पूरा देखना व्लॉग प्लीज़. वो साउंड का इशू वाला पार्ट अगर आपने फॉरवर्ड कर लेना. बट मैं क्लाइंट्स को मिलने गया था एंड सो या वो वाले पार्ट ज़रूर देखना. गाइस लाइफ में एक आदत डाल लो. पहले तो गुड मॉर्निंग कि जब आप उठ के सबसे पहले तो आपको अपना बेड साफ करना है और जब वो साफ कर लिया तो वापस बेड पे नहीं जाना रात तक. क्योंकि क्या होता है, पहले मेरी भी ये गंदी आदत थी, बेड में करता ही नहीं था. खाना भी उधर ही खाना है, कुछ देखना है वो भी उधर, इंस्टाग्राम भी उधर ही चलाई जाना. तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो कुछ हो ही नहीं पाता. तो यार अभी बेड पे नहीं जाना रात तक. अपने आप कुछ ना कुछ करते रहोगे. जिम जाने लगे थे तेरी हो भाई. मैं किचन में गया कि अंडे बना लेता हूँ, है ना. भूख लगी हुई थी सुबह से, दिमाग में यही बीटी चल रही है कि माइक कैसे ठीक करूँ मैं अपना. ये देखो कल जो लाइट गई थी आज न्यूज़ में भी आया था अबाउट दिस. मुंबई पावर क्राइसिस. भाई क्राइसिस तो मेरे जिम के हो गए थे, बट आज ना हो भाई, बस आज ना हो ये सब चीज़ें. सो आज है डे 5 ऑफ डाइट एंड माई व्लॉग. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई बॉडी. अभी बॉडी वेट मेरा है 75. बेली फैट काफ़ी आ चुका है, चेस्ट पे फैट काफ़ी आ चुका है, बैक पे अगर आप देखो ये साइड्स काफ़ी आ चुकी है. सो इस पे चल रहा है काम. एंड साथ में एक और चीज़ है आपको बताता हूँ ना आगे. सो मेरा क्लाइंट भाई 2 घंटा ट्रैवल करके आएगा टू रिन्यू हिज प्लान फिर से फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. अभी उनको 9 मंथ्स हो चुके हैं. पहली बार पापा के साथ आया था, दूसरी बार अकेला आया था, तीसरी बार अपने भाई के साथ आया था. नाउ इट्स हिज 4th कंसल्टेशन एंड इसके बाद उसको साल हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स. भाई इतना मोटिवेटेड है, मतलब हर महीने बहुत सारे चेंजेस दिखे हैं, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है टूवर्ड्स हिज गोल्स. एंड अभी वो मम्मी के साथ आ रहा है. मेरे को अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि यू नो मम्मी से तो मेरे को डांट पड़ेगी. बट ब्रो द बेस्ट पार्ट, मतलब इतना वैसा सीन है कि पास में भी नहीं रहते हैं वो. ही इज़ कमिंग फ्रॉम विरार, मतलब 2 या 3 घंटे ट्रैवल करेगा फिर आएगा जस्ट टू मीट मी. जबकि हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं कंसल्टेशन, मतलब वीडियो कॉल पे, बट नहीं, भाई को तो मिलना ही मिलना है. सो गोइंग फॉर माय मीटिंग. अबे जिम के कपड़े डालो. अरे बिल्लिया डाइटिंग कर लो डाइटिंग. और ये बाइक से गिरा था मैं भाई, जहाँ पे मेरा शोल्डर का लिगामेंट टूटा था. एंड मेरी गलती नहीं थी, कोई गाड़ी वाला मार के भगा गया भाई, भगा गया. उस टाइम पे मेरे को पता नहीं लगा, बाद में MRI में पता लगा कि मैं तो पूरा साल गया मेरा हाथ का. 50 से ज़्यादा लोगों के साथ मैंने यहाँ पे मीटिंग की है, क्लाइंटों के साथ. आई मीन माई ऑफिस. हमारे निनाद भाई कैसा रहा आपका 9 महीने का सफ़र? बहुत अच्छा रहा मेरा सफ़र. इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था डाइट के लिए. लाइक हर महीने हर दिन कुछ नया सीखने मिल रहा था. बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते थे उसके जवाब मिलते थे. सो मैं तो बहुत खुश हुआ. आई वाज सुपर एक्साइटेड टू कम एंड सी एंड मीट इन पर्सन. एंड आप हमेशा आते हो, मैं वही बता रहा था, 4 महीने से आ रहे हो. एंड गाइस आंटी ने मेरे को डांटा नहीं, और आंटी भी डाइट करते हैं, जिम भी जाते हैं. मोटिवेशन. आंटी जी आपने मेरे को डांटा क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि डाइट सही है ना. डाइट सही है. अभी आंटी को भी पता है, भाई को भी पता है दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू डू डाइट टू बी हेल्दी. तो अभी आंटी को भी मैंने ये बोला कि आप डेड लिफ्ट मारो, स्क्वाट्स मारो. एंड आंटी ने मेरे पास पर्सनल ट्रेनर भी है और मैं सब कुछ करती हूँ. मैं डाइट भी अच्छे से स्टार्ट करूँगी. हाँ गुड. सो क्या लगता है आपको, आंटी मेरे नेक्स्ट क्लाइंट बनेगी या नहीं? होपफुली यस. होपफुली. दिस इज फॉर यू आंटी जी. इसमें कॉफी पीना आप अपनी. इस बार आपको कुछ नहीं मिलेगा. मेरा प्रोटीन मिलते है. अगली बार 2 डब्बे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं कहा जल्दी कर. देखा आपने क्या क्यूटी है भाई उसकी. मैं पूरी फैमिली को मिल चुका हूँ एंड एवरीवन इज सो हैप्पी आफ्टर वॉचिंग हिज ट्रांसफॉर्मेशन. एंड अभी 9th मंथ उन्होंने कंटिन्यू कर लिया है. अभी बनाएंगे पनीर.
उसके लिए आई एम यूजिंग A2 पनीर ऑफ हम्पी फार्म्स। ये वाला पनीर इसलिए थोड़ा महंगा है, बट ब्रो क्या क्रीमी है, फुल फैट, मज़ा आ जाता है। फुल फैट पनीर वो लोग खाओ जो एक कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, या वो लोग खाओ जो स्किनी है और बल्क करना चाहते हैं, राइट। एंड अगर आपने श्रेड करना है एंड यू आर नॉट ऑन ए कीटो डाइट, यू आर ऑन ए कार्ब्स बेस्ड डाइट, तो वो खा सकते हो लो फैट पनीर, नॉट फुल फैट पनीर। तो इसमें हमें मिलेगा 100 ग्राम में 2 ग्राम कार्ब्स, 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड सैचुरेटेड फैट्स 15 ग्राम। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स A2 पनीर। सो ये करते हैं वो चीज़ की बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, दैट आफ्टर 3 years ये घर में इट्स टाइम टू शिफ्ट टू ए न्यू प्लेस, मुंबई में ही। बट उसी चीज़ों में मैं इतना बिजी हूँ भाई कि भाई घर दिखाओ घर दिखाओ, रोज़ मेरे को नए नए घर के ऑप्शंस आ रहे हैं। 3 BHK। बट आई एम ट्राइंग कि भाई अमेनिटीज़ अच्छी हो, स्विमिंग पूल हो, पूल टेबल हो, टेबल टेनिस का वो हो टेबल हो, एंड जिम हो, एक अच्छा जिम हो बिल्डिंग के अंदर ही, क्योंकि अगर कई बार बाहर मिस हो जाता है, नहीं जा पा रहे हो, तो एटलीस्ट मैं बिल्डिंग की जिम में जाके कुछ करूँ। बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप बाहर वाली जिम जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको वैरायटीज़ ऑफ एक्सरसाइजेस मिलेगी एंड हर मसल के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो पर्टिकुलर मसल उतना ग्रो नहीं होता। आई एम शिफ्टिंग टू ए न्यू प्लेस, सर्च जारी है। 10-15 दिन में ये घर खाली करना है। बहुत ही दिमाग का वैसा हुआ पड़ा है, क्योंकि सुबह 11 से लेके अगर मैं 5 देखूँ, वही टाइम पे घर दिखाते हैं सभी, बट मैं बिजी होता हूँ उस टाइम पे, मेरी क्लासेस होती है, राइट। अरे चाकू कहाँ गया? वो बिजी शेड्यूल में मेरे पास सिर्फ टाइम होता है, जैसे आज सैटरडे, आज मैंने काफ़ी ऑप्शंस देखे, बट कल संडे, कल मैं ट्राई करूँगा कि अपने ब्रोकर को बोलूँगा कि भाई मेरे को विजिट करवा, मैं जाके देखूं कि कितना बड़ा है। उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। सो अभी हम पनीर खाएंगे। वैसे अभी 4 बज गया है, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी है, बट मेरी बॉडी को भूख इसलिए नहीं लग रही क्योंकि बॉडी ने अभी कीटोसिस अडेप्ट करना स्टार्ट कर लिया है। इट मीन्स कि अगर मेरे को भूख नहीं लग रही तो मेरी बॉडी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रही है, वो अपने आप को खा के। अभी जैसे आज बॉडी वेट मेरा 75 है, आफ्टर 1 वीक फिर से बताऊंगा तो देखना क्या डिफरेंस है। वैसे तो पहले वाटर वेट जाएगा, बट स्टिल मैं जिम कर रहा हूँ तो मसल मास ग्रो भी हो रहा है एंड फैट लॉस भी होगा, बट विद टाइम। अभी तो सिर्फ 5 दिन हुए हैं, आज 5वां दिन है। अभी मैं जैसे पूरा पनीर अगर खा लिया, वैसे तो 100 ग्राम खाने की ट्राई करूँगा, बट अगर मैंने पूरा खा लिया तो मेरे को रात के 11 बजे तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं घी भी डालूंगा 2 टेबल स्पून, तो काफ़ी कैलोरीज हो जाएगी फॉर मी एंड वेजिटेबल्स, वो बहुत ज़रूरी है। सो जब तक मैं पनीर काट रहा हूँ तब तक मैंने एयर फ्रायर को लगा दिया है प्री हीट होने के लिए 3 या 4 मिनट। नॉट सो प्रोफेशनल, बट वीडियो बनाते बनाते बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई। सो इसमें मैं डालूँगा काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड चाट मसाला एंड ऑफ कोर्स वाइट नमक। स्वाद अनुसार आप अपने मसाले डालिए। लास्ट में डालेंगे जब बन जाएगा, नींबू डालेंगे, काली मिर्च थोड़ी कम, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, चाट मसाला एंड इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो हैव मैगी मसाला। इसे कर लेंगे थोड़ा शेकी शेकी, घी थोड़ा मिक्स हो जाएगा। सो हियर वी गो। एंड इसका टाइम रखेंगे हम 160 फॉर 15-18 मिनट्स। एंड बीच में आगे थोड़ा जब आधा टाइम हो जाएगा तो उसे मैं पलट दूंगा और फिर से चेक करूँगा कहीं सड़ ना जाए। सो अभी करेंगे टेस्ट भाई। एज यू गाइस कैन सी बहुत ही सॉफ्ट बना है, नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं, ओवर कुक कर लेते हैं। सो उससे थोड़ा क्रंची ज़्यादा हो जाता है बट टेस्ट गायब हो जाता है। सो कुक परफेक्ट करो, टाइमिंग्स परफेक्ट रखो। मेरे दिमाग में वो आ रहा है, शादियों में नहीं लेके आते वैसा टेस्ट है एग्जैक्ट। सॉफ्टनेस चेक करो, उससे भी बेटर है भाई। क्या बात है हर्ष फैम, क्या बात है। साथ में हरी चटनी मिल जाती है ना, कोई ना, नए घर में वो भी बनाएंगे। इधर अभी ऐसा सीन है ना यार, किचन भी सॉर्टेड नहीं है, सामान भी इधर उधर है, प्रॉपरली व्लॉग भी नहीं बन पाता मेरे से। तो वहाँ पे प्रॉपर मैं अपने हिसाब से चीज़ों को रख पाऊंगा, मैनेज कर पाऊंगा एंड एवरीथिंग। ये पनीर भी बहुत टेस्टी है, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ पनीर। मेरे को लगा नहीं था इतना टेस्टी बन जाएगा। बहुत रिफ्रेशिंग है भाई ये। अभी चलो वो तो बात की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाएंगे हम आपको विद टाइम। एंड नाउ मैं उधर ही बैठा था, मेरे एक और क्लाइंट का मैसेज आ गया कि भाई कब मिल रहे हो।
सो दैट क्लाइंट जिनसे मैंने शूज़ मंगाए थे कि भाई दुबई से जब आओगे ये शूज़ लेके आना, मैंने बोला मैं बताओ आपने कब मिलना है, कहते आ जाओ इधर ही, मैं बॉम्बे आ गया हूँ। तो उनको मैं फर्स्ट टाइम मिलूँगा, वही 9-10 महीने हो गए मेरे साथ में ही है। सो एक फैमिली वाला रिलेशन बन जाता मेरा सबके साथ ही, सभी क्लाइंट्स के साथ। मैं इतना प्रोफेशनल ही रहता हूँ, सीधा भाई भाई मत करो यार, भाई यार इससे ये होगा वो होगा, मतलब पूरा ही घुस जाता हूँ मैं। सो या अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ। वैसे मैं पोर्टर भी करवा सकता था बट मैं क्या यार नहीं, मैं मिलने ही आ रहा हूँ, हमेशा प्लान बनता है मिलेंगे। सो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, शूज़ भी लेने, सुपर एक्साइटेड। उसके बाद जाऊँगा मैं जिम। सो मैं भाई के लिए एक लेके जा रहा हूँ, हाइड्रो हाइप, बहुत ही क्रेजी प्रोडक्ट है, मतलब पूरा रिफ़्रेश कर देता है आपको, गुड डीप हाइड्रेशन के लिए। एंड वंडर लाटे, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है फॉर योर इम्यूनिटी। मैं खुद ट्राई करता हूँ, मेरे पास बहुत पड़े हैं ये। अगर आपको ये चाहिए, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ से यू कैन परचेज एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड ARSH15। वैसे जो मैं कॉफ़ी पीता हूँ ना भाई, मेरे को दुबई से स्पेशल कॉफ़ी हर महीने भेजते हैं। सो अभी उनको मैं ये दे रहा हूँ, बट मेरे को प्रोटीन का डब्बा देना था यार, मेरे पास अभी है नहीं, मतलब है बट पैक्ड नहीं है। मे बी अगर वो अगले महीने होंगे मैं उनको दूंगा। उनके साथ एक पेंडिंग था, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को दिवाली पे, न्यू ईयर पे अपनी तरफ से भेजता रहता हूँ कुछ ना कुछ। बट भाई का मिस हो गया था क्योंकि भाई वाज इन दुबई। सो चलो अभी भाई यही ठीक है, नेक्स्ट टाइम 100% 2 किलो का डब्बा आएगा आपके पास, क्योंकि हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जो क्लाइंट्स देते हैं इट्स जस्ट पार्ट की रेंट देना होता है, मेरे को अपनी डाइट कंप्लीट करनी होती है, जिम के पैसे देने होते हैं। सो उसमें मनी हेल्प करती है, बट मेरा मेन गोल है उनको हेल्दी रखना, उनको उनके गोल के पास जितना लेके जा सकूँ वो लेके जाना। उनकी बिजी लाइफ में मैं अगर कुछ अपना इनपुट दे सकता हूँ एंड उसमें मैं अगर उनकी हेल्प कर रहा हूँ, सो या आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स भी लगती है मेरे को यार कि इस बंदे ने मेरा ये इशू ठीक किया, जो मैं 1 साल 2 साल इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, वो रिजल्ट मेरे को 3-3 महीने में मिल रहा है। सो वो चीज़ में आई फील सो हैप्पी। जैसे आज आंटी ने बोला बड़े क्यूट है यार। सो के अपने शूज़ मैंने ले लिए हैं एंड भाई के साथ मैंने व्लॉग नहीं बनाया, भाई थोड़ा अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे थे, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो अभी जाएंगे घर, सुपर एक्साइटेड, भाई आपको दिखाता हूँ जूते। सो हेयर आर माई शूज़ रोमेलियोज, बिल्कुल भी भाई बेंड ही नहीं होते। एंड पीछे से देख सकते हो भाई पूरा ज़मीन में जो पैर घुसड़ जाता है ना। सो ये मेरे को पड़े 14,000 के, मतलब 13,500 इंडिया में, जैसे मैंने बताया 21,000 के। वैसे तो मिलते नहीं है बट नॉर्मल प्राइस इसका इंडिया में अगर मिलेगा तो 21 का मिलेगा, बट 100% मिलेगा ही नहीं रोमेलियोस। तो यस, ये मेरे को मैम ने बोला था, मेरी क्लास टीचर ने, कि ये लो आप। डूड भाई क्या कलर, भी फेवरेट कलर मिल गया। न्यू जर्नी के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने जूते डाले हुए हैं, सो स्टेबिलिटी देखना। अगर मैं इस जूते को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो एज़ यू कैन सी नीचे से उठ रहे हैं एंड ईजीली हो रहे हैं। अगर ये करूँ मैं ऐसे ऐसे, वो देखो ऊपर की मूवमेंट हो रही है वैसे ही जो इसमें हो रही थी, बट शूज़ नहीं उठ रहे। सो अभी मैं जिस क्लाइंट को मिलने गया था, सो बेसिकली ही इज़ फ्रॉम दुबई, इंडियन है ये, यहाँ पे भी फ्लैट्स वगैरह है बट ज़्यादातर दुबई में रहते हैं। एंड ब्रो मतलब वो चिल कर रहे थे, मतलब दोस्त लोग बैठे हुए थे, वो पी रहे थे, दोस्त लोग पी रहे थे एंड भाई बैठे हुए थे, मतलब काफ़ी बड़े हैं मेरे से, तो लाइक एज 45-46। भाई बैठे थे ऐसे आराम से चौड़े हो गए, भाई पी नहीं रहे थे उन्होंने, मतलब इतना अच्छा लगा भाई। ये क्या बताऊँ, उस टाइम पे अच्छा लगा। मैंने कहा भाई, कहते ब्रो सी यू कैन सी, पी रहे थे बट 0 कैलोरीज वाली ड्रिंक पी रहे थे, नॉन एल्कोहलिक पी रहे थे, कंपनी दे रहे थे बट पी नहीं रहे थे। उनके साथ बैठा 15-20 मिनट बैठा, बातें बुतें की और बहुत ही सही लगा। मतलब 9 महीने के बाद मिलता हूँ ना अपने क्लाइंट्स को तो बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि चैट इतनी की होती है, इतनी बातें की होती है। सो बाकी बातें भी शेयर हो जाती है, फैमिली एंड ऑल सब चीज़ें, तो फैमिली ही बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। अभी साल 1.5 साल हो गया। सो भाई से मंगाए थे मैंने जूते। मैं क्या दुबई से जब भी आओगे ये लेके आना। एंड हियर दे आर, आपको दिखा दिए। वैसे ये मैं लेके जाऊंगा परसों, मंडे को क्लास है मेरी, क्लास में लेके जाऊंगा, मैम को दिखाऊंगा। लिटल स्टेप्स ग्रो कर रहे हैं, इट्स माई 5th डे। अभी मैं आई विल हैव माई प्रोटीन। एंड तो पहले वाले क्लाइंट यार क्या क्यूटी आंटी, मेरे को लगा डांट पड़ेगी, आंटी कहते डांट क्यों पड़ेगी बेटा,
आपकी वजह से तो हमारा पूरा मतलब पूरा फैमिली सभी अभी डाइट कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं। रोटी चावल भी अगर बन रही है तो कम मात्रा में बन रही है। सो यार क्योंकि आंटी कुक करते हैं ना, सो शी वाज टेलिंग मी कि अभी एक ही बार कुक करते हैं हम तो सभी वही खा लेते हैं। सो अभी आई विल हैव माय प्रोटीन विद क्रेटीन। क्रेटीन कहाँ है बे? एंड ऑफ कोर्स अगर आप मसल ब्लेज से कुछ भी शॉप कर रहे हो, यूज़ कोड SMB मेरे को सपोर्ट करने के लिए भाई। एंड आपको डिस्काउंट मिलेगा तगड़ा। आधे घंटे बाद मैं निकलूँगा फॉर माई कैलिस्थेनिक्स। पता नहीं अगर आपके साथ ये चीज़ होती है कि नहीं, बट जिम के बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा, खाना खुना खा के फ्री हो जाऊंगा, यास्मीन भी फ्री हो जाएगी, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे को इतना कुछ अभी बताना है यास्मीन को। एंड वो भी बहुत खुश होती है मेरे लिए। सो वो खुशी देख के भी ना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि भाई सही है। एक और क्लाइंट है मेरा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो भी इंडिया में आए हुए हैं अभी। प्रोटीन एंड फैट्स पे मैंने उनकी फ़ोटो भी डाली थी, वो कोट पैंट डाल के। एंड पहली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो इंगेजमेंट में अपनी प्रॉपर कोट पैंट में इतना बढ़िया फिट हो रहा था उनको वो कोट पैंट। उनसे भी करता हूँ बात। ये वाली साइड ही आधे घंटा दूर ही है। उन्होंने भी बोला था जब आएंगे तो मिलेंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an act. सिर्फ शोल्डर लग पाए एंड हैमस्ट्रिंग मिस हो गए, बट संडे है कल तो कल भी मैं आऊँगा। 5 बजे तक खुला जिम। बैक होम गाइज। एंड अभी भी जिम में भी यही बीटी हो रही थी कि भाई इतनी मेहनत से मैंने व्लॉग बनाया सुबह से, मेरे को लगा माइक ठीक है जो मैं बोल चुका हूँ, बट वो बीटी वाला पार्ट बता रहा हूँ। तो मैं जिम में भी ट्राईपोड लेके गया था। ट्राईपोड का अलग सीन है, वो अलग टूट गया था परसों, तभी वर्टिकल क्लिप्स लगानी पड़ रही है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल होता ही नहीं है। ट्राईपोड मंगाना है, माइक की केबल देखनी है, पता नहीं माइक का सीन तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। चलो ये अलग बात है। बाय द वे आज अभी कुछ बनाऊंगा नहीं, चिकन है नहीं, पनीर मैंने पूरा ही खा लिया था। सो आई विल ऑर्डर चिकन टिक्का। उधर मैं मेंशन कर देता हूँ कि बटर रोस्टेड। सो वो खाऊंगा एंड आई विल स्लीप। बट मज़ा आया यार, काफ़ी प्रोडक्टिव डे था। एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ ना रील डाल पाया ना फोटो डाल पाया। इट्स माई ऑफलाइन लाइफ ऐसी ही है। आई डू सो मच ऑफ थिंग्स जो आप लोगों को दिख नहीं रहा था, बट या आई डू बहुत कुछ। मेरे पास टाइम ही नहीं होता टू थिंक अबाउट कंटेंट नाउ डेज, बट आई एम ट्राइंग टू व्लॉग एवरी डे नाउ। घर ढूंढना है भाई, घर नहीं मिल रहा, 10 दिन में शिफ्ट करना है। गाइस अपना आ गया था चिकन टिक्का। वैसे मैं बाहर का बहुत ही ज़्यादा कम खाता हूँ, बट मैं तब ज़रूर खाता हूँ या कुछ ना कुछ लेता हूँ, छोटी मोटी चीज़ या बहुत ही बड़ी चीज़, जैसा भी मन होता है मेरा। जब मेरे को कोई भी पेमेंट आती है सो वो दिन मैं थोड़ा सा सेलिब्रेट तो करता हूँ एंड आई फील ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। एंड सो उसकी खुशी में चीट नहीं है, ये मेरी डाइट का ही हिस्सा है। बाहर का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है एंड मज़ा भी आता है। सो या फालतू में मैं बाहर का बहुत कम मंगाता हूँ। आई लव टू कुक एंड मज़ा आता है मेरे को, क्योंकि कुकिंग में भी तुम्हारी स्किल्स बढ़ते जैसे आज पनीर कितना टेस्टी बना था भाई। सो या अभी मैं आराम से खाऊंगा एंड देखूंगा सीरियल गंगा माई की बेटियाँ यास्मीन का, एंड आई विल स्लीप। गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।